दोस्तों, अपने उत्तराखंड में बीते कुछ हफ्तों में, बीते कुछ महीनों में जनता के सड़क पर उतरने की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, मैंने खूब दिखाई हैं। दिन में जहां लोग सड़क पर उतरकर झंडा बुलंद कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, तो रात के अंधेरे में भी मशाल जुलूस निकल रहे थे, अब भी निकल रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ सिस्टम ने इन सारी तस्वीरों को नजरअंदाज कर दिया, वहीं अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इन तस्वीरों को दूरबीन लगाकर देखा है। दोस्तों, हाईकोर्ट इस पर एक्शन लेने जा रहा है। हालांकि एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कह भी दी है। गौर कीजिएगा इस खबर पर, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या कुछ बदलेगा माहौल। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की जनता का उबलता गुस्सा यह खूब देखा जा रहा है। जी हां, लाख कोशिशों और दावों के बाद भी हालात नहीं सुधरे, तो अब खुद हाईकोर्ट भी मैदान में उतर आया है। जनता के सड़क पर आने की नौबत क्या थी? अस्पतालों की जमीनी हकीकत आखिर कितनी खराब है? और कोर्ट इतनी नाराज स्थिति में क्यों पहुंच गया, इतनी सख्ती वाली स्थिति में क्यों पहुंच गया कि सीधे डीजी और सचिव को तलब कर दिया, नोटिस थमा दिया? इस वीडियो के जरिए पूरी खबर आप समझ पाएंगे दोस्तों, बस अंत तक बने रहिएगा। हाईकोर्ट को क्यों सख्ती दिखानी पड़ी? हाईकोर्ट ने क्या कहा इस पूरे प्रकरण पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ताजा तस्वीर है, आप देखिएगा। हालांकि ऐसी तस्वीरें आपने बहुत देखी, आप कहेंगे कि वही तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन तस्वीर नहीं है, वही वाली है, नहीं है। दोस्तों, अपनी बात को अपने जिम्मेदारों तक, सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचाना हर कोई चाहता है। पहुंचाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और जो तस्वीरें मैंने आपको ये दिखाई हैं, ये तरीका मात्र पहुंचाने का होगा अपनी बात को शासन तक, प्रशासन तक, स्वास्थ्य मंत्री तक। लेकिन जब दिन के उजाले में सुनवाई नहीं होती तो रात को लोग मशालें जलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुमाऊं के चौखुटिया में स्वास्थ्य आंदोलन की चिंगारी आपने खूब देखी। उससे लगता इलाका भिक्यासैंण अल्मोड़ा जिले का ही है। यहां भी लोग अब मशाल लेकर लौट रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से हमने चौखुटिया, पिलखी, घनसाली, चंबा और कई अन्य जगह की तस्वीरें ऐसी ही देखी, मैंने आपको दिखाई, जहां लोग सड़क पर उतरकर बस एक ही चीज की मांग कर रहे थे, अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। वही आग, वही उम्मीद, वही गुस्सा भिक्यासैंण अल्मोड़ा की सड़क पर भी दिखाई दिया है। भिक्यासैंण में जल गई है आज ये मशाल, जनता ने जलाई है अपनी अपनी ताकत। आप लोग याद रखिए कि जनता ताकतवर है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, राजस्थान का खून न खोला। दोस्तों, सड़क पर लोग हाथों में मशाल लिए सड़क पर उतरे, नारे वही थे, दर्द वही था और मांग भी वही है जो काफी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। चौखुटिया से उठी यह आवाज अब पूरे प्रदेश में फैल रही है, क्योंकि समस्या हर जिले में है और लोग चुप रहने को तैयार नहीं। भिक्यासैंण की मशालें बता रही हैं कि यह सिर्फ आंदोलन नहीं, यह पूरे उत्तराखंड के लिए चेतावनी है, जो अब लोग जाग रहे हैं। भिक्यासैंण में स्वास्थ्य आंदोलन चल रहा है। दो मिनट ऐसी रख। तो दोस्तों, अब बात करता हूं कोर्ट की नाराजगी और सख्ती की, क्योंकि ये तस्वीरें ही कोर्ट तक पहुंची हैं। कुछ दिन के उजाले वाली पहुंची और रात के अंधेरे वाली पहुंची। बात सिर्फ
तस्वीरों की नहीं थी या जनता के गुस्से की नहीं थी। गुस्सा चाहे रात का हो या फिर दिन का, मसला सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था का था। वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं किसी से छिपी नहीं है। इतना नहीं है, प्रदेश में ऐसे कई सारे अस्पताल मौजूद हैं जहां पर ना तो उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, सुविधा है, और ना ही डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। अस्पतालों में उपकरण, इक्विपमेंट, डॉक्टर्स की कमी आए दिन सामने आती है। लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है, जिसके कारण काफी बार जिंदगी पर बनाती है, कई मौतें भी हुई हैं। प्रदेश भर में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक समेत हेल्थ सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया। दोस्तों, जानकारी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवा को लेकर सुनवाई की है। जिस बाद मामले की सुनवाई होने पर हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक समेत हेल्थ सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी, यानी 2 दिन बाद, सोमवार को। दोस्तों, इस पूरे मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, मरीजों को किस तरीके से भटकना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, और सभी जिला अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा एक डिलीवरी करने के लिए गर्भवती महिलाओं को दूर अस्पताल जाना पड़ता है। दूर अस्पताल का मतलब आप देख लीजिए, तो दून अस्पताल या फिर हल्द्वानी महिला अस्पताल रेफर किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि यहां पर ना तो डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही निर्धारित समय पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पहुंचता है। इस मामले को कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया दोस्तों, और कहा कि राज्य का उच्च न्यायालय होने के नाते जब यहां पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तो प्रदेश के अन्य जिलों के क्या हालात होंगे। यह बात हो रही है बड़े अस्पताल देहरादून दून अस्पताल की और महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की, जिन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा प्रेशर है दोस्तों, दोनों ही अस्पतालों का। लेकिन यहां पर खामियां, तो फिर और अस्पतालों का क्या हाल होगा, यह चिंता हाईकोर्ट भी जता रहा है। मामले के अनुसार हाईकोर्ट में स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक व्यक्ति द्वारा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के मामले पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने निदेशक स्वास्थ्य से 21 नवंबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा। शिकायत में कहा गया कि जिला अस्पताल सिर्फ सेंटर रेफर बनकर रह गए। इसके अलावा याचिका में यह भी बात कही गई कि अस्पताल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की कमी है। उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। अब दोस्तों, एक तरफ वो तस्वीरें जो दिन में और रात में आपने देखी, खूब चिल्लाए बल लोग, खूब नारे लगे बल, पदयात्रा की बल चौखुटिया से लेकर देहरादून तक, लेकिन खाली हाथ लौटे। तब इस मामले में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। जब स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को तलब किया गया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया निकलकर जरूर आएगा। अब बात सिर्फ कागजों की नहीं है, जवाबदेही की भी है, क्योंकि कागजों में तो वेल एंड गुड सब दिखाया जाता, बढ़िया बढ़िया चमकता हुआ। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। और सवाल बड़ा यह भी, क्या अब बदलाव की वो बयार चलेगी जो सालों से नहीं चल पाई है, या फिर सिस्टम फिर से कोई बहाना? क्योंकि कई मामलों में हमने देखा है कि सरकारी वकील कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए अपनी व्यथा को रखते हैं। कहीं परेशानी आती है बजट की, कहीं परेशानी आती है कुछ और, लेकिन इस बार कोर्ट ऐसी चीजों को सुनने को तैयार नहीं लगता है। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लोग भी इस खबर को देख पाए। जो लोग मशाल लेकर रात को निकल रहे हैं, बात वही स्वास्थ्य व्यवस्था की। जो लोग दिन में प्रदर्शन कर रहे हैं, बात वही स्वास्थ्य व्यवस्था की। वो लोग भी देख पाए कि हाँ, अब कोर्ट भी उनके साथ खड़ा है। इसके साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आवाज दो! आवाज दो!